हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ आरआरबी पीओ से रिलेटेड। वर्क प्रेशर, ग्रोथ, सैलरी, ऑफिस टाइमिंग क्या है, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं सारे आपके डाउट कवर करने वाली हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि मैं एज अ आरआरबी पीओ वर्क कर रही हूँ। अगर आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, प्रिपरेशन रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। और जब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं सभी के कमेंट्स का कोशिश करती हूँ रिप्लाई देने का, और मैं देती भी हूँ। तो जल्दी से आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फर्दर आगे वीडियो में बढ़ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि आपकी ऑफिस टाइमिंग क्या है, आप एवरेज ये बता दो कि किस टाइम पे आप फ्री हो जाते हो। मैं सबसे पहले बता दूं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी टाइम बताऊंगी तो वो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि कल हम जॉब लगेंगे, हम इस फील्ड में जाएंगे तो हम भी इतने बजे फ्री हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके मत जाना। देखिए, अर्बन और रूरल ब्रांचेस में फर्क होता है, पॉपुलेशन में फर्क आता है, उस हिसाब से ही वर्क प्रेशर होता है। सो हमारा मेनली ऐसा होता है कि हम 5:30 बजे के बाद ही फ्री होते हैं। कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, बहुत ही कम होता है कि कभी हम 5 बजे फ्री हों, पर बहुत मुश्किल है। नहीं तो हम 5:30 बजे के आसपास ही फ्री होते हैं। दूसरी चीज, जो अर्बन एरियाज में होते हैं उनका भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं, उन्हें भी टाइम लगता है। सो ब्रांच टू ब्रांच काफी चीजें डिफर करती है। स्टाफ पे भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके के काम को मैनेज कर रहे हो, पेंडेंसी कितनी है। लेट होने के रीजन यही होते हैं कि हमारी जब पेंडेंसी होती है उसको क्लियर करने के चक्कर में ज्यादा टाइम लग जाता है। सो मैं पहले बता दूं, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। बट हाँ, इतना है कि एज कंपेरिजन नेशनलाइज्ड बैंक आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। नेशनलाइज्ड बैंक के कंपैरिजन तो मोस्टली आरआरबी ऐसा होता है कि जल्दी फ्री हो जाते हैं। बट इतना भी नहीं कि सोचो कि जैसे ही 5 बजे और टक से हमने बैग उठाया और बाहर निकल गए। सो इतना भी कम टाइम माइंड में सेटअप करके नहीं चलना है। सेकंड पॉइंट है पोस्टिंग का। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें अर्बन एरिया मिल जाएगा, जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांचेस होती हैं, अर्बन एरियाज में हर एक फैसिलिटी मिलती है। पहले क्लियर कर दूं कि मेनली आरआरबी का फोकस होता है गाँव के एरियाज को डेवलप करने का। सो यहाँ पे आपको रूरल एरिया में ही पोस्टिंग मिलेगी। ज्यादा मेजोरिटी में जो चांसेस होते हैं वो रूरल एरिया की पोस्टिंग के ही होते हैं। सो ये चीज मत सोचना कि अर्बन एरिया में पोस्टिंग मिलेगी, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। गांव के हिसाब से खुद ही आइडिया लगा लेना कि किस हिसाब से कितनी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ऐसा भी नहीं है। बट अगर आप कंपेयर करोगे एक अर्बन एरिया से रूरल एरिया को, तो काफी चीजें डिफर कर जाती है। अब जैसे कि मैं अर्बन एरिया से आई हूँ, अर्बन एरिया में रहती थी, तो अभी रूरल एरिया में पोस्टेड हूँ, तो काफी चीजें यहाँ पे अलग देखने को मिल रही है। काफी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो चलो वो तो मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे, जब सैलरी मिलेगी तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बट मैं एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि जो एक सेटअप होता है ना दिमाग में कि हमने एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब सब कुछ सेट ही सेट है, अब तो बढ़िया से बढ़िया जगह पोस्टिंग मिल जाएगी, हर एक चीज हो जाएगी। तो वो चीजें दिमाग में नहीं रखनी है, वरना मेरे जैसा होगा। मैंने यही सोचा था कि घर के नजदीक पोस्टिंग मिलेगी, आरआरबी है तो यहाँ तो घर के नजदीक प्रेफरेंस देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। पोस्टिंग आपको कहीं भी किसी भी एरिया में मिल सकती है। सो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहना। सिर्फ ये नहीं है कि रूरल एरिया आपको अपने घर के आसपास मिलेगा, आपको रूरल एरिया किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। बट एक प्लस पॉइंट यही है कि आप अपने ही स्टेट में रहोगे, जिस भी स्टेट से आपने एग्जाम भरा है। अब ऐसा नहीं है आप किसी अदर स्टेट के हो, राजस्थान के फॉर्म फिल कर रहे हो पंजाब में, तो सोचो कि कुछ टाइम बाद आप राजस्थान चले जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको पंजाब में रह के पूरी सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी, जब तक कि आप यहाँ से खुद अपनी मर्जी छोड़ के नहीं जाते हो या फिर किसी अदर एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेते हो। सो इस बात का ध्यान रखना, जिस भी आप स्टेट से फॉर्म फिल करते हो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, सिर्फ आरआरबी में। अदर जो आपके बैंक होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, वहां पे आप 3 साल के बाद रिक्वेस्ट डाल सकते हो और आप अपनी स्टेट में जा सकते हो। और इसके अलावा नेशनलाइज्ड बैंक में ये भी होता है कि आपको किसी भी स्टेट में पोस्टिंग मिल सकती है, बट आरआरबी में आपको अपनी ही स्टेट में रहना पड़ता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ग्रोथ की बात करें तो जो आरआरबी में ग्रोथ होती है वो एज कंपैरिजन नेशनलाइज्ड बैंक स्लो होती है। जैसे कि अभी स्केल 1 से स्केल 2 में जाना हो तो नेशनलाइज्ड बैंक में आप 3 साल के बाद आराम से स्केल 2 पे जा सकते हो, एग्जाम वगैरह दे सकते हो। बट यहाँ पे एलिजिबल आप 5 साल के बाद होते हो, तो यहाँ पे ग्रोथ आपकी स्लो होती है। सेकेंडली, यहाँ की जो हायर पोस्ट होती हैं वो स्पॉन्सर बैंक की होती हैं, मतलब जो स्पॉन्सर बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं वही इन पोस्ट पे आते हैं, ना कि आरआरबी के एम्प्लॉयज। सो जो हायर पोस्ट
पोस्ट होती हैं वो होती है स्पॉन्सर बैंक के एम्प्लॉइज के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की, कि सैलरी में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि शायद नेशनलाइज्ड बैंक की सैलरी बहुत ज्यादा होती है और आरआरबीज की कम होती है। बेसिक पे सबकी इक्वल होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक पे अलग होगी, बट जो अलाउंसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब देखिए आरआरबी में है तो उस हिसाब से ही आपके खर्चे होते हैं और उस हिसाब से ही आपको अलाउंसेस मिलते हैं। और नेशनलाइज्ड बैंक की बात करें, अर्बन एरियाज मिलेंगे तो आपको उस हिसाब से ही आपके खर्चे होंगे और उस हिसाब से ही आपको अलाउंसेस मिलते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि रूरल एरिया में इतना ज्यादा जो अगर आप रूम वगैरह लोगे तो इतना कॉस्टली नहीं होता है, और अगर आप अर्बन एरियाज में लेते हो तो वहां पे रूम कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। तो उस हिसाब से आपके अलाउंसेस वगैरह मिला के नेशनलाइज्ड बैंक की सैलरी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन आरआरबी, बट वो चीजें इक्वल हो जाती हैं जब आप ऐसे एरिया पे रहोगे जहाँ पे आपके खर्चे कम होंगे और आपको अलाउंसेस उस हिसाब से मिलेंगे, और आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे खर्चे ज्यादा हैं और अलाउंसेस भी ज्यादा हैं, तो वो दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं। सो ये चीज बिल्कुल मत सोचना कि आरआरबी में सैलरी कम है और नेशनलाइज्ड बैंक में बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, डिफरेंस आता है तो सिर्फ अलाउंसेस का आता है, वो भी थोड़ा बहुत होता है, वो मैनेज हो जाता है। बाकी अगर फिर भी लगता है कि नहीं उधर सैलरी ज्यादा है, डेफिनेटली डिसीजन फिर आप पे है कि आप किस तरफ जाना चाहोगे। इसके बाद बात करते हैं वर्क प्रेशर की, कि आरआरबी में वर्क प्रेशर कैसा होता है। देखिए आप किसी भी बैंक में चले जाओ आपको वर्क प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको ऐसा बैंक मिल जाएगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कि आपको वहां प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। हमने एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब तो हम बहुत आराम से लाइफ बिताएंगे, जॉब करेंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा। बैंकिंग सेक्टर है तो प्रेशर आपको मिलेगा ही, बट इतना बोल सकते हैं कि दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होगा। बट ये है कि यहाँ भी आपको काम करना ही पड़ेगा, यहाँ भी टारगेट्स मिलेंगे, हर चीज आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। अपनी तरफ से तो अपनी पूरी कोशिश करोगे ही। सो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे काम बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आरामदायक वाली लाइफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बहुत ही कॉमन सा डाउट आता है दिमाग में कि क्या हम इस जॉब को छोड़ सकते हैं, हमें कितना बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा, हम कितने टाइम के अंदर अंदर जॉब छोड़ेंगे तो इस अमाउंट को पे करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने बॉन्ड के ऊपर लिखा मिल जाएगा कि कितने टाइम का बॉन्ड बन रहा है और कितने अमाउंट का। जो हमारा आरआरबी पीओ का था उसमें ऐसा था कि 2 लाख का बॉन्ड अमाउंट था 2 साल का। अगर आप विद इन 2 ईयर इस जॉब को छोड़ते हो तो आपको वो बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको वो अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। सो ये एक चीज अपने माइंड में बिठा लेना। अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो और 5 से 6 महीने बाद आपका कोई और एग्जाम क्लियर हो गया तो आप फिर इस जॉब को छोड़ सकते हो, रिजाइन कर सकते हो, बट बॉन्ड अमाउंट पे करके। सो आप बॉन्ड अमाउंट पे करके इस जॉब को छोड़ सकते हो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आरआरबी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनका नेशनलाइज्ड बैंक में सिलेक्शन हो जाता है या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो वो इस जॉब को छोड़ के जाते हैं, बॉन्ड अमाउंट पे करके जाते हैं, और आगे उनको अगर लगे कि हम बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वो उस जगह जाके ज्वाइन करते हैं। सो ये थे कुछ कॉमन से डाउट जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करे हैं। अभी भी किसी का कोई डाउट है, अगर लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने इस वीडियो में कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी। और इसके साथ ही मैं एक और अलग से वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है बैंक में, और इसके अलावा पोस्टिंग एरिया में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है। सो ये सारी चीजें मैं एक अलग से वीडियो बना के इसमें शेयर कर दूंगी। तब तक आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मैं उस वीडियो में कंप्लीट करूं। बट आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछें ताकि मैं उन क्वेश्चंस को वीडियो में कवर करूं। और इसके साथ ही जो आप क्वेश्चन पूछेंगे हो सकता है कि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो डाउट क्लियर हो जाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।